फिल्म है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं साइको फिल्म को। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक साइको किलर को देख पाते हैं जिसने एक लड़की को एक अनजान जगह पर अपने स्टील के बेड पर बांधा हुआ था। लड़की पूरी तरह से डरी हुई थी और वो साइको किलर उससे बिना कुछ बात किए हुए उसकी गर्दन को काट देता है और अगले दिन उसकी लाश जो है वो एक अनजान जगह पर मिलती है और उसका सिर्फ और सिर्फ धड़ ही इस जगह पर था। उसके माता पिता आते हैं और उसकी बॉडी को पहचानने लगते हैं। उसकी बॉडी को इस तरह से पहचाना जाता है क्योंकि उसके पैर पर एक तिल था, जिससे कि उसके माता पिता समझ चुके थे कि ये उन्हीं की बेटी है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर चुके थे और पुलिस के लिए ये कोई पहला केस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसे केस अक्सर होते आ रहे हैं। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर गौतम की, जो कि एक ब्लाइंड म्यूजिशियन है और वो अक्सर रेडियो सुनता रहता है क्योंकि उसे दामिनी नाम की लड़की से प्यार है और दामिनी जो है वो रेडियो में एक आरजे है और गौतम को दामिनी की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए तो गौतम हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनता रहता है और गौतम को दामिनी के बारे में सब कुछ मालूम है कि वो कहाँ जाती है और कहाँ पर रहती है, क्योंकि गौतम का राजनायकम नाम का एक दोस्त है जो कि उसका सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि गौतम की आंखें भी है, जो कि गौतम के साथ हमेशा रहता है और दामिनी के बारे में वो गौतम को सब कुछ बताता है। जिसके बाद हम एक फंक्शन में यहाँ पर दामिनी को देख पाते हैं और यहीं पर हम गौतम को भी देख पाते हैं जो कि एक म्यूजिशियन है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उसे ये भी मालूम है कि दामिनी यहाँ पर है, इसलिए वो सभी के सामने दामिनी को प्रपोज कर देता है। लेकिन ये दामिनी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ पर गौतम को उल्टा सीधा सुना देती है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसने गौतम को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है तो वो गौतम से माफी मांगने के लिए आती है। तो गौतम कहता है कि उसे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा है, लेकिन वो तो सिर्फ इतना कहना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जिस पर कि दामिनी कहती है कि चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है। अगर तुम उस जगह पर पहुँच जाते हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और उसका हिंट मैं कल के रेडियो शो में दे दूंगी। जिसके बाद क्या, फिर तो गौतम जो है वो उस शो को पूरा सुनता है। वैसे भी वो दामिनी के सारे शो को सुनता है, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा ध्यान से सुनता है क्योंकि उसे हिंट मिलने वाला था। जिसके बाद हम दामिनी को एक रेलवे स्टेशन पर देख पाते हैं। दरअसल में दामिनी ने रेलवे स्टेशन के बारे में ही हिंट दिया था। यहाँ पर गौतम तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर एक साइको किलर आ जाता है जो कि दामिनी से बातें करने लगता है और फिर बाद में दामिनी को यहाँ पर बेहोश कर देता है। लेकिन जब दामिनी ऑलमोस्ट बेहोश हो रही थी तभी उसने यहाँ पर अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दी थी। वो इसलिए क्योंकि दामिनी ने यहाँ पर गौतम को आते हुए देख लिया था और यहाँ पर उस साइको किलर ने भी देख लिया था कि गौतम यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो तो अंधा है इसलिए वो यहाँ पर शांति से बैठा रहता है। लेकिन तभी गौतम ने यहाँ पर दामिनी के परफ्यूम को स्मेल कर लिया था, इसलिए वो बेंच की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी साइको किलर जो है वो दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से ले जा लेता है। बाद में गौतम को यहाँ पर दामिनी की एक अंगूठी भी मिलती है, जिसे देखकर यहाँ पर गौतम को पक्का कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए वो तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लेता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी महसूस किया है वो सब कुछ पुलिस वालों को बता देता है। तो एक बात तो कंफर्म थी कि वो जरूर किडनैप हुई है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर दामिनी को देख पाते हैं जो कि उस सुनसान जगह पर थी और उस किलर के बेड पर मौजूद थी। यहाँ पर वो साइको किलर जब दामिनी को मारने ही वाला होता है कि तभी साइको किलर देखता है कि दामिनी जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तब साइको किलर को ऐसा लगता है कि शायद जिस हथियार का वो यूज कर रहा है वो छोटा है, इसलिए वो बड़ा हथियार लेकर आता है। और जब उसे मारने ही वाला था कि तभी दामिनी जो है वो साइको किलर को देखकर स्माइल करने लगती है। ये देखकर तो साइको किलर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रही हो, जिस पर कि दामिनी कहती है कि 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है और मुझसे प्यार करने वाला आदमी जो है वो अंधा है, इसके बावजूद वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तो साइको किलर जो है वो दामिनी के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि 1 हफ्ते के बाद वो दोनों को ही मार देगा। जिसके बाद वो साइको किलर जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है और अपनी कार से इसी जगह पर लेकर आता है और दामिनी की जगह पर वो उसे लिटाता है और उसकी गर्दन को अलग कर देता है, जो देखकर दामिनी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी।
वो साइको किलर कहता है कि 1 हफ्ते के बाद वो दोनों को ही बेरहमी से मारेगा, इसके लिए वो तैयार रहे क्योंकि वो उसे बचाने नहीं आने वाला है। अगले दिन उस प्रोस्टिट्यूट की बॉडी जो है वो एक सुनसान जगह पर मिलती है और जैसा उसका पैटर्न है उसी तरह से उसने मारा था, सिर्फ और सिर्फ धड़ ही यहाँ पर होता है। गौतम को ऐसा लगता है कि शायद ये दामिनी होगी क्योंकि हमेशा किलर जो है वो जब लड़कियों को किडनैप करता है तो वो अगले दिन उन्हें मार देता है, लेकिन जब यहाँ पर गौतम उसकी बॉडी को सूंघता है तो उसे महसूस होता है कि ये दामिनी नहीं बल्कि कोई और है और वो सचमुच ही कोई और निकलती है। जिसके बाद गौतम जो है वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि दामिनी अभी जिंदा है और उनके पास बहुत कम समय है, अगर उसे नहीं ढूंढा गया तो वो साइको किलर उसे भी मार देगा। लेकिन एसीपी सर उसे यहाँ से चिल्लाकर भगा देते हैं। बाद में बाहर गौतम को अकबर नाम का कांस्टेबल मिलता है और वो उसे कमला के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस केस को पहले कमला ही संभालती थी। ये सुनने के बाद गौतम जो है वो तुरंत ही कमला के पास जाती है। कमला जो है वो अक्सर बंद कमरे में रहती है क्योंकि वो उसे बाहर आना पसंद नहीं है। कमला कहती है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, वो साइको किलर लोगों को मार रहा है और उसी तरह से मारना चाहिए। मतलब कि कमला जो है वो गौतम का साथ नहीं देने वाली थी। ये सुनने के बाद गौतम जो है वो कमला के पास जाता है और उसे एक जोर का चांटा लगाकर यहाँ से चला आता है। बाद में इंस्पेक्टर मुथु जो है वो उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में जाता है जहाँ पर कि कुछ औरतों के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि साइको किलर जो है वो एक महंगी कार से आया था। उसकी एज लगभग 28 से 30 साल होगी और ये बात अब पुलिस को मालूम चल चुकी है कि वो साइको किलर कोई जवान आदमी ही है। बाद में रात को कमला अपनी माँ के साथ गौतम के यहाँ पर जाती है और वो गौतम से कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारे सबूतों की जरूरत है और वो सारे सबूत जो है वो पुलिस स्टेशन में फाइल में मौजूद है और वो फाइल अब उन्हें चाहिए थी। इसलिए कमला को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो फाइल कहाँ पर है, इसलिए गौतम उसे चुराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। गौतम कमला को कैमरे की मदद से डायरेक्शन बता रहा होता है और कमला गौतम को उस जगह पर पहुंचा देती है जहां पर की फाइल है। लेकिन तभी हम यहाँ पर इंस्पेक्टर मुथु को आता हुआ देख पाते हैं जो कि अपनी घर की चाबी भूल गया था। अंदर वो अकबर को भी देखता है। यहाँ पर वो चुपचाप अपनी चाबियों को लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पर हम गौतम को देख पाते हैं जो कि अलमारी के बाजू में छिपा हुआ था। दरअसल में अकबर ने ही उसे छिपाया था क्योंकि यहाँ पर वो उसकी मदद करना चाहता है और फाइल के सारे जेरोक्स बनाकर वो गौतम को दे देता है। बाद में सारी चीजें पढ़ने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि 9 नहीं बल्कि 15 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। तो अब ये केस कमला के लिए रीओपन हो चुका था, इसलिए वो उन विक्टिम लड़कियों के पास पहुंचते हैं जहां पर कि वो लड़कियां गायब हुई थी। सबसे पहले वो उनके घर पर पहुंचती है। फैमिली वालों से पूछताछ करने के बाद उन्हें बात मालूम चलती है कि ऐसी कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी कि उन लड़कियों को गायब किया गया हो और जिस जगह से गायब किया गया था गौतम और कमला को उस जगह पर भी ले जाया जाता है जहाँ पर कि वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि यहाँ से गायब क्यों किया गया। तभी गौतम को यहाँ पर एक डस्टबिन दिखाई देती है और उसने महसूस किया है कि जिन 15 लड़कियों को गायब किया गया है उन 15 जगहों पर ऐसी डस्टबिन थी। ये देखकर वो समझ चुका था कि इसी डस्टबिन के बहाने उसने उन लड़कियों को किडनैप किया होगा। तब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तब गौतम उन्हें चॉकलेट देता है और उनसे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो गौतम को बताता है कि जब रूपा दीदी गायब हुई थी तब उनके हाथ में कुत्ते का पिल्ला था। तब गौतम और कमला अपना दिमाग दौड़ाते हैं और उन्होंने साइको किलर के किडनैप करने के पैटर्न के बारे में पता कर लिया था कि दरअसल में साइको किलर जो है वो लड़कियों को किडनैप जो है वो उस डस्टबिन के पास करता है। वहाँ पर वो एक कुत्ते के पिल्ले को छोड़ता है और उन्हें देखकर जब लड़कियां जो है वो उसे लेने के लिए आती है तो वो उन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जा लेता है। अगले दिन ऐसा ही होता है। एक कुत्ते का पिल्ला जो है वो एक डस्टबिन के पास मौजूद था तो एक औरत जो है वो उस कुत्ते को अपने पास बुला लेती है। जैसे ही वो उसे अपनी गोद में उठाती है तभी दूर से वो साइको किलर जो है वो हाथ बताते हुए कहता है कि उसका पैर फ्रैक्चर है, इसलिए वो उसे यहाँ पर लाकर दे दे क्योंकि वो उसका है। और साइको किलर उस कुत्ते को बैक सीट पर रखने को कहती है। जैसे ही वो रखने लगती है तो साइको किलर अपना बेहोशी की दवा निकालने लगता है, लेकिन तभी लड़की को यह एहसास होता है कि ये सब कुछ गलत है, इसलिए वो बैक सीट पर नहीं बल्कि साइको किलर की कार में फ्रंट सीट पर उस कुत्ते के पिल्ले को रखकर यहाँ से चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि गौतम और कमला ने पिछली रात को ही एक ट्वीट डाला था जिसमें उसने कहा था कि कुत्ते के पिल्ले की मदद ना की जाए और साइको किलर के बारे में सब कुछ बता दिया था।
ये देखकर साइको किलर हैरान था, इसलिए वो एक हैकर के पास जाता है और जो कमला और गौतम ने ट्विटर पर पोस्ट डाली है वो उस पोस्ट को हटवा देता है। जैसे ही वो हैकर इस पोस्ट को हटाता है वैसे ही साइको किलर उसे बेरहमी से मारकर उसकी जान ले लेता है। अब उस साइको किलर से जो लड़की आज बच गई थी वो उसके पास दोबारा जाता है और उसे बेरहमी से मारकर उसे अपने साथ अपनी सुनसान जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि दामिनी ये सब कुछ देख रही है और दामिनी के सामने ही वो उसे जान से मार देता है। अगली सुबह उसकी बॉडी जो है वो गौतम के घर के बाहर मिलती है। गौतम पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसके सर पर सर ही नहीं था और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस लिखा हुआ था। तो गौतम ने स्मेल करके पता कर लिया था कि ये दामिनी नहीं है। साथ ही उसने एक और चीज स्मेल की है और वो है सफेद सुअर की स्मेल। गौतम कहता है कि उस लड़की के ऊपर उसने सुअर की स्मेल को देखा, मतलब कि उस किलर के पास पिग फॉर्म जरूर होगा। इसलिए वो बारी बारी से पिग फार्म जाते हैं और पता करने लगते हैं कि कोई जवान लड़का इस फार्म को चलाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिलता है। मुद्दू को भी ये बात मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो भी पिग फार्म के बारे में पता करने लगता है। तभी वो एक जगह पर पहुंचता है और सरप्राइजली मुथु को वो किलर मिल तो जाता है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन तभी किलर जो है वो मुथु को भी बेहोश करके अपने साथ उसी सुनसान जगह पर ले आता है। दामिनी उसे जब देखती है तो वो उसे होश में लाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो पूरी तरह से बंधा हुआ था, इसलिए उसके लिए पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो किलर जो है वो वापस आता है और उस पुलिस इंस्पेक्टर मुथु को जान से मारकर उसके सर को एक बॉक्स में पहुंचा देता है। ये देखकर पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि किलर जो है वो अब तक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मार रहा था, लेकिन अब तो वो आदमियों को मारने लगा है। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ रहा है। जिसके बाद हम उस साइको किलर को देख पाते हैं जो कि गौतम के घर पर आता है। गौतम पूरी तरह से अकेला था और जैसे ही उसकी कार जो है वो गौतम के घर के सामने आती है तो गौतम ने महसूस कर लिया था कि कोई कार आई है और ये जरूर साइको किलर की होगी। इसलिए गौतम जो है वो तुरंत ही अपने घर से बाहर आ जाता है। गौतम साइको किलर की कार के पास आता है और जैसे ही साइको किलर की कार के ऊपर हाथ रखता है वैसे ही गौतम का दोस्त राजनायकम जो है वो उसका पीछा करने में लग जाता है। साइको किलर उस कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसका पीछा करता हुआ राजनायकम भी आ जाता है, लेकिन साइको किलर ने यहाँ पर राजनायकम को जान से मार दिया था। अगले दिन ये बात जब गौतम को मालूम चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि राजनायकम सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी था। इसलिए वो बहुत ज्यादा रोता है और अब कहता है कि वो इस केस पर काम नहीं करने वाला है। ये सुनने के बाद तो कमला को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इस केस को छोड़ना ही था तो पहले बता देते। उसे इस तरह से उम्मीद देने की क्या जरूरत थी? अगर वो उस दिन कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं होती। जब ये सारी बातें कमला ने बोली तो अचानक से यहाँ पर गौतम को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही कमला के कॉलेज पहुँच जाते हैं क्योंकि कुछ साल पहले उस साइको किलर ने यहाँ पर भी एक लड़की को मारा था। इसलिए वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर कि प्रिंसिपल के बाजू में ही एक लड़का बैठा हुआ था जो कि काफी सस्पिशियस लग रहा था। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उस लड़के का चेहरा तो वो ठीक से नहीं देख पाए थे, लेकिन वो एक बात बता सकते हैं और वो ये कि वो किलर जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। बाद में गौतम जो है वो कुछ कार कंपनियों के पास जाता है क्योंकि गौतम ने उस साइको किलर की कार का नाप ले लिया था। यहाँ पर जब वो नाप बताता है कि कुछ कार वाले जो है वो उन्हें बताते हैं कि हमने इस कार को डिजाइन किया है और ये कार जो है वो उंगली माला नाम के आदमी के ऊपर रजिस्टर भी है, उसके 2 पिग फार्म भी है। ये सुनने के बाद तो उन्हें कंफर्म यकीन हो जाता है कि उंगली माला ही साइको किलर है। इसलिए वो उस पिग फार्म में पहुंचते हैं जहाँ पर कि उन्हें मालूम चलता है कि साइको किलर मतलब कि उंगली माला तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ छानबीन करने पर यहाँ पर गौतम को एक मैप मिलता है। अब जब दामिनी जब उस सुनसान जगह पर थी तब दामिनी को यहाँ पर एक और औरत मिलती है जो कि सालों से यहाँ पर बंद है। उंगली माला ने उसे सालों से यहाँ पर बंद रखा है। उसका नाम है रेचल और रेचल जो है वो उंगली माला की टीचर हुआ करती थी। वो उसे बहुत मारा करती, इसलिए उंगली माला ने रेचल को यहाँ पर लेकर आ गया और उसी तरह से टॉर्चर करता है जिस तरह से टीचर रेचल उसे बचपन में किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं गौतम को जो कि उस मैप को याद कर रहा था। दरअसल में कमला ने उस मैप को माचिस की तीलियों के द्वारा डिजाइन कर दिया था, जिससे गौतम जो है वो उस मैप को आसानी से याद कर लेता है।
जिसके बाद वो ड्राइविंग करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि कमला उसे डायरेक्शन बता रही होती है और हमारा ब्लाइंड म्यूजिशियन गौतम जो है वो उस जगह पर जाने लगता है। जिसके बाद उंगली माला जो है वो दामिनी को एक चेयर पर बिठालता है, उसके ऑपोजिट साइड वो अपनी टीचर रिचेल को बिठालता है। वो उस दिन के सीन को रिक्रिएट करता है जब टीचर उसे बहुत मारा करती थी। वो इसलिए क्योंकि बचपन में उंगली माला जो है वो मास्टरबेट करते हुए पाया गया था, इसलिए हर रोज रिचेल टीचर जो है वो उसे 60 बार मारा करती थी। उस दर्द को उंगली माला आज भी महसूस करता है, जिस वजह से ही तो वो रिचेल मैडम को आज भी टॉर्चर कर रहा है। अब फाइनली यहाँ पर साइको किलर जो है वो दामिनी को मारने ही वाला था। तभी दामिनी पूछती है कि आखिर उस पुलिस वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जिस पर कि साइको किलर बताता है कि बचपन में जब वो जुवेनाइल जा रहा था तब उस पुलिस वाले ने मेरे साथ गंदी हरकतें की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पर दामिनी को जब वो मारने ही वाला था तभी गौतम जो है वो अंदर कदम जैसे ही रखता है तो वहाँ पर सायरन बजने लगता है। ये चीज साइको किलर ने भी सुन ली थी। वो तुरंत ही गौतम के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था क्योंकि यहाँ पर लाइट बंद कर दी गई थी और वो लाइट दरअसल में कमला की माँ ने बंद की थी। जैसे ही यहाँ पर साइको किलर के पास गौतम जाता है तो गौतम के पेट में साइको किलर जो है वो छुरा घोंप देता है और उसी पल गौतम ने भी साइको किलर को शॉक दे दिया था, जिससे कि वो भी यहाँ पर बेहोश हो गया था। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गौतम उसके पैर जो है वो हथकड़ियों से बांध कर ताला लगा देता है और फिर वो तुरंत ही दामिनी के पास पहुंचता है और जो रस्सियां बांधी हुई थी वो उसे पूरी तरह से खोल देता है। दामिनी पूरी तरह से खुश हो चुकी थी क्योंकि उसके हीरो ने उसे बचा लिया था। वो उसके हाथ में खोई हुई अंगूठी को पहनाता है। बाद में यहाँ पर हम उस साइको किलर को देख पाते हैं जो कि बंधे हुए पैर के द्वारा यहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि टीचर उसे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। साइको किलर जिस अंदाज में दामिनी को चिल्ला रहा था, दामिनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी ताले की चाबी जो है वो यहीं पर छोड़ देती है और यहाँ से दामिनी और गौतम जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। बाद में साइको किलर जब रगड़ते हुए उस चाबी के पास पहुँचता है तभी रिचेल जो है वो उस चाबी को ले लेती है और उस चाबी को खा जाती है, लेकिन वो साइको किलर जो है वो रिचेल के पेट को फाड़ कर चाबी निकाल लेता है और ताला खोल लेता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तब तक तो दामिनी और गौतम यहाँ से जा चुके थे। अब अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर कि दामिनी को बुलाया जाता है। दामिनी से उस साइको किलर के बारे में पूछा जाता है तो दामिनी बताती है कि वो कोई साइको किलर नहीं है, मुझे उसके अंदर कोई साइको इंसान नहीं बल्कि एक सताया हुआ बचपन का बच्चा दिखाई दिया जिसके साथ बचपन में बहुत जुल्म हुआ है और अगर आज मैं उसकी बहन या फिर माँ होती तो मैं उसे बहुत प्यार देती। कोई अपनी मजबूरी से साइको किलर नहीं बनता बल्कि उसे सताया जाता है और उसे मजबूरन साइको किलर बनना पड़ता है। ये सारी न्यूज उंगली माला भी देख रहा होता है। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे भी कोई समझ रहा है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए अब उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका था और इस पछतावे के साथ तो वो कतई नहीं जी सकता था, इसलिए वो एक पहाड़ी के ऊपर से कूद कर खुद की जान दे देता है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।